इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे रोग और रोग निदान वाले भाग में हार्ट के वाल्व के रोग। हार्ट के वाल्व के रोग क्या होते हैं और ये आपको कितने प्रकार के होते हैं और इसके आपको होने का कारण क्या है और कौन कौन से सिम्टम लक्षण आते हैं, है ना, और कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां उस पर कार्य करती हैं, इसके बारे में विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हार्ट के वाल्व के रोग यानी वाल्वुलर डिजीज, है ना, वाल्व के रोग, है ना। तो हम जानते हैं कि हार्ट में आपको चार वाल्व होते हैं। ये सबसे पहला वाल्व होता है ट्राइकोस्पिड वाल्व, जो आपको राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है ना। उसी प्रकार एक वाल्व होता है पल्मोनरी वाल्व, जो आपको राइट वेंट्रिकल और आपको पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। और उसी प्रकार एक वाल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और फिर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वाल्व या आपको डाइकोस्पिड वाल्व। और एक वाल्व होता है एरोटिक वाल्व, जो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में स्थित होता है। चार वाल्व होते हैं। अब चारों वाल्व के रोग, है ना, के बारे में हम जब जानकारी हासिल करेंगे तो उसमें आपको तीन तरह के मुख्य रोग होते हैं। आपके हार्ट के वाल्व के तीन तरह के मुख्य रोग होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले आपको स्टेनोसिस, दूसरा आपको होता है रिगर्जिटेशन और तीसरा होता है आपको प्रोलैप्स। हम अब तीनों के बारे में देखते हैं कि स्टेनोसिस क्या होता है। स्टेनोसिस आपको मतलब होता है इसका, आपको वाल्व का ये स्टेनोसिस में सिकुड़ जाना या संकुचन होना, संकुचित हो जाना या सिकुड़ जाना या संकुचन होना, है, जिसके कारण वाल्व आपको ठीक से आपको काम नहीं करते हैं। उसके द्वारा आपको ब्लड आपको सप्लाई नहीं होती है ना। यानी आपको ब्लड आपको वाल्व फूल ही नहीं पाता है, सब सिकुड़ जाएगा तो खुलेगा ही नहीं, है ना। तो ये आपका स्टेनोसिस मतलब होता है वाल्व आपको सिकुड़ जाने के चलते वाल्व खुलता नहीं है ना। और दूसरा है आपको रिगर्जिटेशन का मतलब होता है वाल्व का बंद नहीं होना या आपको ब्लड का पीछे की ओर बहना, वापस लौट जाने, वाल्व के माध्यम से आपको ब्लड आपको वापस लौटने लगता है या पीछे आपको बहने लगता है ना। और फिर वाल्व का या बंद नहीं होना, ये आपको रिगर्जिटेशन होता है। और प्रोलैप्स यानी वाल्व की जो पत्तियां होती हैं ढीली पड़ जाती हैं और नीचे झुक जाती हैं, लटक जाती हैं, है ना, इसे हम कहते हैं आपको प्रोलैप्स। ये स्टेनोसिस वाल्व का सिकुड़ना, रिगर्जिटेशन वाल्व का बंद नहीं होना, ये दो ऐसे आपको रोग हैं जो प्रायः सभी वाल्व में, ट्राइकोस्पिड में भी, पल्मोनरी में भी, माइट्रल में भी और आपको एरोटिक में भी, तीनों में आपको, चारों वाल्व में आपको हो सकते हैं। लेकिन आपको प्रोलैप्स, है ना, प्रोलैप्स आपको ये रेयर केस में आपको माइट्रल वाल्व में आपको हो सकता है, रेयर केस में। लेकिन प्रायः आपको ये चार रोग जो है आपको स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन जो है ये चारों वाल्व में आपको हो सकते हैं। ये आपका। अब हम अध्ययन करेंगे किसी एक वाल्व, ट्राइकोस्पिड वाल्व स्टेनोसिस, है ना। ट्राइकोस्पिड वाल्व स्टेनोसिस के बारे में देखेंगे कि ये आपको होने का इसका कारण क्या है, कैसे वाल्व आपको बंद हो जाते हैं, है ना। ट्राइकोस्पिड स्टेनोसिस, ये ट्राइकोस्पिड स्टेनोसिस यानी ट्राइकोस्पिड वाल्व का सिकुड़ जाना, उसकी पत्तियों को मोटा हो जाना, कड़ा हो जाना,
जिसके चलते ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, उधर से ब्लड निकल नहीं पाता है ना। तो इसमें ट्राइकोस्पिड स्टेनोसिस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको राइट एट्रियम से राइट आपको वेंट्रिकल में ब्लड आने के लिए यहाँ लगा हुआ है ट्राइकोस्पिड वाल्व, है ना। ये ट्राइकोस्पिड वाल्व में आपको 3 पत्तियां होती हैं, इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था 3 पत्तियां होती हैं, यानी 3 दरवाजे होते हैं, है ना। और 3 दरवाजे जो हैं, ये सभी दरवाजे जो हैं आपको ये रिंग आपको फाइब्रस रिंग से जुड़े रहते हैं, है ना। ये फाइब्रस रिंग है, आपको इससे जुड़े रहते हैं। और ये जो है फाइब्रस रिंग और पत्तियां एक धागे नुमा संरचना से जुड़कर आपके हार्ट के मसल से जुड़ी रहती हैं, जो आपको आसानी से इस आपको पत्तियों इन आपको मसल बल्ब को अस्थायी रखने में मदद करते हैं। ये आपका फाइब्रस रिंग हो गया, है ना। ये फाइब्रस रिंग हो गया और ये 3 पत्तियां हो गई ट्राइकोस्पिड बल्ब की। अब देखिए ट्राइकोस्पिड बल्ब जब आपको ये सिकुड़ेगा, है ना, जब सिकुड़ेगा तो ये आपको पत्तियां आपको और मोटी हो जाएंगी, इधर से पत्तियां मोटी हो गई, इधर से पत्तियां मोटी हो गई, है ना। और यहाँ पर छिद्र जो है आपको संकीर्ण हो जाएगा, पतला छिद्र हो जाएगा, जो पहले आसानी से ब्लड निकल सकता था, आपको राइट आर्टरियम से ब्लड आपको राइट वेंट्रिकल में आ सकता था, वो आपको पत्तियों को सिकुड़ने के चलते ब्लड नहीं आ पाता है। इसी को हम कहते हैं आपको ट्राइकोस्पिड स्टेनोसिस। अब देखिए इसका होने का कारण क्या है ना, या आपको क्यों होता है, क्यों पत्तियां इसकी सिकुड़ जाती हैं, क्यों पत्तियां इसकी कड़ी हो जाती हैं, क्यों छिद्र इसका पतला हो जाता है। सबसे मुख्य कारण आपको इसमें माना गया है रेमेटिक फीवर या रेमेटिक हार्ट डिजीज। तो रेमेटिक हार्ट डिजीज क्या है, जैसे आपके गले में इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया आप गले पर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, गले में सूजन हो जाती है, ये बच्चों को प्राय होता है ना, और सियाना को भी हो सकता है। लेकिन जब गला में इन्फेक्शन होगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के चलते, तो उसमें सूजन हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, बुखार होगा। अगर ये इन्फेक्शन बार बार आपको अटैक कर रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, एक बार ठीक हुआ फिर हो गया, तो उस परिस्थिति में आपके शरीर का इम्यून सिस्टम जो है उसका मैकेनिज्म आपको खराब हो जाता है। और खराब इम्यून सिस्टम का काम क्या है, आपके शरीर में बाहरी बैक्टीरिया वायरस जो आप प्रवेश करते हैं अपने आपको मैकेनिज्म के माध्यम से उसको पहचान करता है, आप पहचान करके उसको मारने का काम करता है ना, उससे स्ट्रगल करता है। अगर निकेश मैकेनिज्म में गड़बड़ी हो गई तो फिर वो क्या करता है, स्वस्थ सेल को ही खाने लगता है। इसी प्रकार जब इन्फेक्शन होता है इसमें आपको ये बैक्टीरिया आपको इम्यून सिस्टम जो है वो खुद आपके हार्ट के सेल्स पर, हार्ट के बल्ब पर अटैक करते हैं और उसको आपको संक्रमित कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, उसमें सूजन और कड़ापन पैदा कर देते हैं, जिसके चलते आपका बल्ब कड़ा, हार्ड और पत्तियां मोटी बन जाती हैं और उसका छिद्र जो है पतला हो जाता है, ब्लड आसानी से आपको राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम वेंट्रिकल में नहीं आ पाता है। ठीक है। दूसरा कारण होता है आपको जैसे एंडोकार्डियाटिस। हमने आपको कार्डियाटिस, एंडोकार्डियाटिस क्या है, हमने आपको हार्ट के 3 लेयर के बारे में बताया था, पेरी आपको कार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम जो आपको आंतरिक लेयर होता है हार्ट का, जो ब्लड के संपर्क में रहता है, वाल्व के संपर्क में रहता है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें सूजन हो गया तो फिर हार्ट को भी आपको इन्फेक्टेड करेगा और उसमें भी पत्तियों में सूजन आपको हो सकती है। तीसरा कारण है जन्मजात, कभी आपको बचपन से ही आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब जो है स्टेनोसिस है, बच्चे को है, किसी को है ना। और फिर कभी कभी जो आपके शरीर में कैंसरस ट्यूमर जो बनते हैं उससे रिलीज होने वाले, से निकलने वाले आपको केमिकल भी जाकर आपको ब्लड के माध्यम से आपके हार्ट के बल्ब को प्रभावित कर देते हैं। और फिर आपका एक और कारण है, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाता है तो उसमें आपको ब्लड के कैल्शियम जो है आपके बल्ब पर जमा होने लगते हैं और जिसके चलते आपको बल्ब आपको कड़ा हो जाता है
और फिर उसमें स्टेनोसिस यानी सिकुड़न पैदा हो जाती है, संकुचित हो जाता है और फिर ब्लड नहीं सप्लाई हो पाता है। ये कारण हुए आपके मतलब स्टेनोसिस के। अब हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पेशेंट को थकावट और कमजोरी महसूस हुई। क्यों? क्योंकि आपके ये आपको जब राइट एट्रियम में आपको गंदा रक्त आपको भरेगा, अगर स्टेनोसिस आपको ट्राइकोस्पिड बॉल में स्टेनोसिस हो गया तो ब्लड तो यहाँ से नीचे आपको राइट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा, ब्लड यही जमा होने लगेगा, है ना। तो गंदा ब्लड यहाँ जमा होने लगेगा। अगर वो गंदा ब्लड इसमें से आपको आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से फिर पुनः भेज दिया जाता है लंग्स में, वो प्यूरिफाई होकर फिर आपको लेफ्ट आर्टरी में आता और फिर आपके शरीर में जाता। तो वहां आपको ऑक्सीजन जो ब्लड आपके शरीर में जाएगा तो आपके सेल को एटीपी ऊर्जा आपको मिलेगा, शक्ति मिलेगा, तब आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपके शरीर में शक्ति महसूस होगी। अगर आपको शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन जो ब्लड आपके सेल में नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कारण है? क्योंकि यहीं पर आपको एट्रियम में ब्लड जमा हो रहा है, ये आपको नीचे जा नहीं रहा है और फिर प्यूरिफाई हो नहीं हो रहा है। इसके चलते थकावट और कमजोरी आपको महसूस होगी। दूसरा लक्षण आएगा कि अगर राइट एट्रियम में, है ना, राइट एट्रियम में ब्लड जमा हो गया, गंदा ब्लड जमा हो गया, इस आपको चैम्बर पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा, जिसके चलते आपको इसका हार्ट का साइज भी इनलार्ज हो सकता है, इसका आपको प्रेशर आपके लंग्स में पड़ सकता है ना, आपके फेफड़े पे पड़ सकता है, तो आपको सांसों के लेने में भी आपको परेशानी हो सकती है, सांस लेना में कठिनाई होना भी इसका एक सिम्टम है, लक्षण है। और फिर ये जो है यहाँ पर जो आपको इसमें आपको राइट एट्रियम में जब ब्लड जमा होगा तो ये सुपीरियर वेना केवा, है ना, सुपीरियर वेना केवा जो गंदा रक्त हमारे सिर से आपको गले से लेकर आ रहा है जुगुलर वेन के द्वारा, तो इसमें आपको ये जुगुलर वेन में आपको मोटापा हो जाएगा, अलग से वेन दिखाई देने लगे, नलिकाएं मोटी मोटी दिखाई देगी, सूज जाएंगे, है ना। और फिर अब क्या होगा, इसके बाद में आपका पैरों में सूजन। तो पैरों में सूजन क्यों? क्योंकि आपके राइट एट्रियम में ब्लड जमा हो रहा है ना, फिर आपको इन्फीरियर, है ना, नीचे से, है ना, आपका मेरे पैरों से ब्लड नहीं जा रहा है, तो फिर पैरों की तरफ ब्लड वहां जमा होने लगेगा और पैरों में सूजन हो जाएगी, टखनों में सूजन होगी। और फिर आपको लीवर पर दबाव, है ना, लीवर पर भी दबाव होगा, लीवर में भी इन्फ्लामेशन होगा, सूजन हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा ब्लड का, क्योंकि आपको आर्टियम से आपका जो आपको इंफीरियर वेना केवा जो लीवर से कनेक्शन जिसका है ना, जब ब्लड यहाँ नहीं जाएगा तो फिर ये ब्लड आपको लीवर में जाकर लीवर में कंजेशन पैदा करेगा, वहां सूजन हो जाएगी, है ना, दर्द होने लगेगी, है ना। और फिर और क्या होगा, आपको फिर सांस लेने में कठिनाई, है ना। कभी कभी क्या होता है कि ये आपको एसाइटिस रोग, जैसे आपके पूरा एब्डोमेन कैविटी में पानी भर जाना, है ना, ये ब्लड का जमा हो जाना, है ना, तो इसके कारण भी हो सकते हैं आपको एट्रियम के खराब होना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा टफ है ना, क्योंकि ये कुछ सर्जरी का मामला है ना, रिपेयर करना पड़ता है ना, लेकिन कुछ औषधियां जो हैं, जैसे आपको लीवर में कंजेशन ब्लड आपको जमा हो गया, पैरों में ब्लड जमा हो गया, है ना, तो उसको हम आपको एंजियोटेको नंबर 3 के माध्यम से उसको हम मतलब ठीक कर सकते हैं, है ना। और कुछ विशेष प्रयोग के बारे में अगले क्लास में जब हम आपको माइट्रल वाल्व के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको चर्चा करेंगे।